कैबिनेट मंत्री और भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी इन दिनों चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में रहने का बड़ा कारण उनका टीवी सीरियल में वापस लौटना है। उनका जो टीवी सीरियल है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसने टीआरपी में नंबर 1 रैंक हासिल की है और कहा जा रहा है कि कई पॉपुलर शो को पीछे छोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाना अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि अब जिस समय में हम हैं उस समय में कोई टीवी सीरियल देखता है, ये बड़ी अलग और अजीब सी बात लगती है। सबके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और मन भटकाने के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और न जाने क्या क्या ऑप्शंस हैं। हर इंसान भाग रहा है। ऐसे में कोई टीवी सीरियल अगर किसी को जोड़कर परिवार वालों को एक साथ लाकर बैठाकर कोई टीवी सीरियल दिखा रहा है या देखने पर मजबूर कर रहा है, तो वो टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो बन रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे दर्शक इस शो की खूब तारीफ कर रहे हैं, तभी तो टीआरपी पर नंबर 1 की रैंक हासिल कर रहा है। सोचिए 25 साल बाद एक शो वापस लौटता है और वो टीआरपी में नंबर 1 की रैंकिंग ले आता है। क्योंकि कोई भी टीवी सीरियल अब इस समय अगर रैंकिंग में नंबर 1 ला रहा है तो उसमें कुछ तो दम होगा ही। एकता कपूर हो या स्मृति ईरानी, दोनों की खूब चर्चा हो रही है। टीआरपी में नंबर 1 की रैंकिंग में बना चुका है ये शो, जिसको आए अब 1 हफ्ता हो चुका है। पहला एपिसोड 29 जुलाई को आया था और पहले एपिसोड को लोगों ने खूब देखा। टीआरपी में 2.5 की रेटिंग इसकी रही और ये कहा जा रहा था कि ये सबसे टॉप पर रहा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से लेकर ये रिश्ता क्या कहलाता है को पीछे छोड़ते हुए अनुपमा जो सबसे पॉपुलर शो है उसको भी पीछे छोड़ चुका है। आप सभी को पता है इस समय सीरियल में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हर महिला, हर औरत की पसंद अनुपमा बन गई हैं। उसको भी टीआरपी में कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, स्मृति ईरानी वाला शो जो है वो पॉपुलर हुआ। पहला एपिसोड 2.5 की रेटिंग लिए, टीआरपी लिए जो है वो आगे बढ़ा और 1 हफ्ते बाद भी ये नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है। इसलिए लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। ये एक ऐसा शो है जो परिवार वालों को ड्राइंग रूम में लाने पर मजबूर कर रहा है। पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर इस टीवी सीरियल को देख रहे हैं, इसलिए इसकी खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग जो हैं वो तुलसी और मेहिर के जो बॉन्डेशन है उसकी भी खूब तारीफ कर रहे हैं। उनके अपने जो रिश्ते हैं, उनकी अपनी जो केमिस्ट्री है उसको भी खूब पसंद कर रहे हैं। कुछ पुरानी यादों की वजह से उन्हें खूब देख रहे हैं। तो स्मृति ईरानी का शो खूब पॉपुलर हो रहा है। एक पक्ष जो स्मृति ईरानी को टीवी पर देखकर खुश है, वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि स्मृति ईरानी तो नेता बनने आई थी, उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनने तक का सफ़र भी तय किया था, इतना जल्दी उन्हें राजनीति छोड़कर वापस नहीं लौटना चाहिए था। इस तरीके की भी चर्चाएं खूब हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि 5 सालों में ये एकमात्र एक लौता एक शो ऐसा बना है जिसने इतनी तगड़ी टीआरपी जो है वो अपने नाम की है। ये भी कहा जा रहा है कि टॉप सीरियलों में जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसने 2.1 की टीआरपी हासिल की। ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसने 2 टीआरपी हासिल की। इसके अलावा अनुपमा जो कई दिनों से टॉप पर रहता है, अनुपमा जो टीवी सीरियल लोगों को खूब पसंद आता है, उसने 2.3 की रेटिंग हासिल की थी। इतना ही स्मृति ईरानी का शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसने भी हासिल की। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर था और ये जो थोड़ा अंतर था वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी स्मृति ईरानी वाले शो को मिला। और बीएआरसी के डाटा के मुताबिक जो टीआरपी तय करता है उसके मुताबिक, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो टीआरपी के रेस में नंबर 1 पर अपने सबसे उच्चतम हाइट पर बैठा हुआ है। ऐसे कहा जा रहा है कि शो की दौड़ में स्मृति ईरानी वाला शो लोगों को खूब पसंद आ रहा है, तुलसी का किरदार खूब पसंद आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो उस समय में इस सीरियल को देखा करते थे वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए देख रहे हैं। लेकिन सबने ये कहा था कि ये शो पहले एपिसोड में चर्चा का विषय बनेगा, आगे पता नहीं इतनी टीआरपी ला पाएगा या नहीं। लेकिन 1 हफ्ते बीतने के बाद भी ये शो अपने ऑल टाइम हाई पोजीशन लिए ये शो बना हुआ है। इसीलिए स्मृति ईरानी की खूब तारीफ हो रही है। चाहे राजनीति हो, चाहे टीवी के करियर में वापसी हो, दोनों में स्मृति ईरानी तगड़ा काम कर रही थी किसी भी तरीके से, लेकिन चर्चा में तो बनी ही रहती थी।
इस टीआरपी के बारे में स्मृति ईरानी से पूछा गया था, शो रिलीज होने से पहले पूछा गया था। तब स्मृति ईरानी ने कहा क्योंकि आज का समय टीवी सीरियल लोग देखेंगे ऐसा बहुत कम माना जा रहा है। उन्होंने कहा था क्योंकि ये जो टीवी सीरियल है वो 25 साल बाद वापस आ रहा है, तो ये एक स्टैंडर्ड जरूर सेट कर सकता है। उन्होंने ये बताया कि 25 साल पहले उनकी शो की टीआरपी इतनी तगड़ी हुआ करती थी कि केबीसी जैसे शो भी पीछे छूट जाया करते थे। तब उनकी टीआरपी जो है वो 31 में गई थी, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। लेकिन आज की टीआरपी सिर्फ 1 डिजिट में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्मृति ईरानी को अब इस बात के लिए वो बहुत खुश होंगी कि उनकी टीआरपी ऑल टाइम हाइक पर रही। ऑल टाइम उन्होंने एक हफ्ते में नंबर 1 की पोजीशन बना ली। अनुपमा शो को भी पीछे छोड़ दिया जो कई दिनों से, कई महीनों से जो है वो टॉप पर बना हुआ था। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि स्मृति ईरानी को आप संसद में देखकर ज़्यादा खुश थे या अपने घर के टीवी सीरियल में देखकर ज़्यादा खुश हैं। बहुत सारे स्मृति ईरानी के शुभचिंतक उन्हें खूब बधाइयाँ भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दीदी किसी भी फील्ड में जाएंगी तहलका ही मचाएंगी। जब वो बतौर सांसद अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, जब वो संसद में जाया करती थी तब भी खूब दहाड़ा करती थी, तब भी विपक्ष के नेताओं के पसीने छुड़ा दिया करती थी। और जब वो टीवी सीरियल में वापस लौटी हैं तब भी वो लोगों को खूब पसंद आ रही हैं और टीवी सीरियल के तमाम शो को पीछे छोड़कर अपना शो जो है वो टॉप पर बना रही हैं। तो दीदी का कोई जवाब नहीं, इस तरीके के लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। हालांकि आलोचक भी कम नहीं हैं, उनके जो आलोचक हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि भला हुआ जो टीवी सीरियल में वापस लौट गई, क्योंकि देश की बागडोर संभालने लायक स्मृति ईरानी थी नहीं, विपक्ष को कोसने के अलावा उनके पास कोई दूसरा एजेंडा था नहीं। इस तरीके की भी बुराइयां हैं। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि स्मृति ईरानी का ये जो जलवा है जो वो बिखेर रही हैं तुलसी के रूप में, उस पर आपकी क्या राय है। अगर आप ये टीवी सीरियल देखना चाहते हैं तो आप जो है वो जियो हॉटस्टार या स्टार प्लस पर देख सकते हैं। सोमवार से लेकर रविवार रात 10 बजे ये शो जो है वो देखने को मिलता है। तो टीवी सीरियल हो या फ़ोन हो, वहाँ पर जाकर आप बड़े आराम से ये शो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।